अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। बेसिकली हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे चैनल पे। और उसके अलावा जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वो फेसबुक ऐड से कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक एड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको सिखाएंगे, वो भी हम ज़ीरो से सिखा रहे हैं हर चीज़, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए ज़ीरो से। मतलब कि आपने आईडी क्रिएट कैसे करनी है, उसे कंफर्म कैसे करना है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। सेकंड लेक्चर में पेज क्रिएशन और उसकी बेसिक सेटिंग्स बता दी गई हैं, ठीक है। और थर्ड लेक्चर जो हमारा है उसमें हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो मेटा बिजनेस सूट का बताया, उसमें हम स्केजुलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ए बी टेस्टिंग, वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम एड्स वगैरह कैसे रन कर सकते हैं और किस किस टाइप से हम ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ से ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पेज ओपन कर लेते हैं, जो हमने रिसेंटली बनाया था इसी कोर्स में। पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसी पेज के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, पोस्ट के नीचे बूस्ट नाउ का ऑप्शन, ठीक है। ये जस्ट हमने ऐसे रैंडमली पोस्ट लगाई थी, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को। इसमें हमने यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, फेसबुक ने। तो अगर हम इसको करते हैं, एक तो हम यहाँ से डायरेक्टली अपना जो है ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन हमें मिल जाता है, सेकंड ऑप्शन मैंने बताया था मेटा बिजनेस सूट में, आपको यहाँ पे एड्स के पोर्शन में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से हम क्रिएट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है सबसे ज़्यादा, जहाँ से हम डिटेल में सारी चीज़ें रन कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा ऑप्शन एड्स मैनेजर का है, ठीक है। वो यहाँ पे अब हम आते हैं, सी आल पे करते हैं, तो ये एड्स मैनेजर का आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ से हम टोटली हर चीज़ इन डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी जस्ट आपको ये सिंपल बेसिक जो चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपके थोड़े से पॉइंट क्लियर हों, देन हम आगे एडवांस चीज़ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। जब हम बूस्ट नाउ का ऑप्शन चूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि हमने इस पोस्ट को बूस्ट करना है, ठीक है, तो हमें इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी पोस्ट का प्रीव्यू हमें शो करेगा, ठीक है, और जो भी बेसिक सेटिंग्स है वो हमें यहाँ पे विजिबल होंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें कह रहा है जी आपका गोल क्या है, ठीक है। गोल मतलब आपको चाहिए क्या, लीड्स चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, मैसेजेस चाहिए, ठीक है, कुछ भी चाहिए वो आपने यहाँ पे उन्हें बताना होता है फेसबुक को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक का सिलेक्टेड होगा जब आप करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब फेसबुक अपने अकॉर्डिंग जो भी उसे सही लगेगा उस हिसाब से आपकी ऐड रन करेगा उसी गोल की बेस पे, ठीक है। अभी उसने मैसेजेस के ऊपर आपकी कंपेन सेट की है, ठीक है, मैसेजेस के ऊपर। तो मैं कहता हूँ जिसको मैंने चेंज करना है, ठीक है, मैं चेंज पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 ऑप्शंस मिलते हैं, गेट मोर कॉल्स, वेबसाइट विजिट्स, ठीक है, कस्टमर बेस, मतलब ग्रो करना है कस्टमर बेस, ठीक है, गेट मोर इंगेजमेंट्स, गेट मोर मैसेजेस, ठीक है। ये 3-4 ऑप्शन जो हमें मिलते हैं, ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। अभी मैं गेट मोर मैसेजेस पे जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे नीचे जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस प्लस क्रिएटिव, ठीक है। क्रिएटिव हम इसको कहते हैं, जो हमारी ये पोस्ट होती है ऐड क्रिएटिव, ठीक है। जो पोस्ट के ऊपर कैप्शन लिखा होता है उसे हम ऐड कॉपी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, एंड तक इसकी बहुत ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। फेसबुक एड्स रन करने के लिए ये दोनों चीज़ें आपकी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ऐड क्रिएटिव एंड आपकी ऐड कॉपी, ठीक है, दोनों चीज़ें A1 होनी चाहिए, ठीक है। तो फेसबुक यहाँ पे कह रहा है जी आप हम पे छोड़ दें, जो भी लोग जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मतलब आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो हम उस हिसाब से, ठीक है, उन्हें आपका जो क्रिएटिव है, ठीक है, ये जो पिक्चर है या वीडियो है उस हिसाब से उन्हें डिलीवर करेंगे, उसके वेरिएशंस बना के, ठीक है। जिस तरह ये उन्होंने लिखा है, ऐड क्रिएटिव वेरिएशंस टू पीपल व्हेन लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए वो वेरिएशंस बना के लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। इसे हम रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि स्पेशल ऐड कैटेगरी, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था, स्पेशल ऐड कैटेगरी जो हम पॉलिटिकल एंड इलेक्शंस या सोशल इशू से रेलिवेंट कोई भी ऐड रन करते हैं उसके लिए आईडी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कंपलसरी है ये चीज़, ठीक है। अगर नहीं देखा तो वो आप जाके लेक्चर हमारा फर्स्ट वाला दोबारा देख लें, ठीक है। इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी आपका इस कैटेगरी में ऐड आ रहा है या इसमें आ रहा है या एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है, जिस भी कैटेगरी में आपका ऐड बेस कर रहा होगा आपका जो कंटेंट है आपने वो चूज़ कर लेना है। लेकिन मैं मोस्टली जब भी ऐड रन करता हूँ मैं ये चीज़ बंद ही रहने देता हूँ, ठीक है, स्पेशल ऐड कैटेगरी,
ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है जी यहाँ पे मैसेजिंग का। ठीक है, मैसेज टेम्पलेट हम सेट कर सकते हैं जो कि बिल्ट इन यहाँ पे जो भी पर्सन हमें मैसेज करेगा उसे ऑटोमेटिकली वो मैसेज शो होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने मैसेज एडिट करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीटिंग टेक्स्ट है, ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये बिल्ट इन अगर यही है तो आप यही भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मेन जो हैं वो हमारे ये हैं। ठीक है, उसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल हमारी मार्केटिंग एजेंसी का पेज है ना। ठीक है, अब मैं 3 चीज़ों की सर्विसेज दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज। ठीक है, ये 3। अब मैं यहाँ पे मैसेज ऐड करूँगा, ये जो बिल्ट इन 3 मैसेज है, जो भी बंदा जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसने मार्केटिंग की सर्विसेज हमसे लेनी है वो हमें वो मैसेज करेगा, जिसने ग्राफिक्स की लेनी है वो हमें वो करेगा। तो ये मैं आगे लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई वांट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये मैंने फर्स्ट मैसेज लिख दिया, देखें ये यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं नीचे आऊँगा नेक्स्ट मैसेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी डिजिटल मार्केटिंग की जगह मैं लिख देता हूँ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स सर्विसेज। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। थर्ड पोर्शन पे आऊँगा मैं, यहाँ पे मैं वीडियो वीडियो एडिटिंग मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले तीनों मैसेज बिल्ट इन आ गए हैं जो भी आपने लिखे हैं। अब जो पर्सन जो भी हमें मैसेज करेगा वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, हमें उसे दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा जब वो मैसेज करे कि हाँ जी भाई आपको क्या चाहिए, ग्राफिक की सर्विसेज चाहिए या मार्केटिंग की चाहिए या वीडियो एडिटिंग की चाहिए। ठीक है, वो डायरेक्ट हमें वो मैसेज करेगा, देन उस हिसाब से हम उसको फिर आगे जो भी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप कहते हैं जी मैंने आंसर भी प्रोवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे आंसर भी टाइप कर सकते हैं कि जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज का हमें मैसेज करे उसे ये आंसर चले जाए जो भी आप लिखेंगे। ठीक है, ग्राफिक्स का करे उसे ये आंसर ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आपने इतनी चीज़ करके इसको सेव कर देना है, आपके मैसेज ये देखें सारे जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज टेम्पलेट हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जो गोल चूज़ किया था वो मैसेजेस का चूज़ किया था। ठीक है, अब वो नीचे हमसे पूछ रहा है जी आपको मैसेजेस कहाँ पे चाहिए। ठीक है, मैसेंजर पे चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए या व्हाट्सएप पे चाहिए। ठीक है, तो अभी जस्ट हमारा मैसेंजर है। ठीक है, हमने इंस्टाग्राम पे नहीं कनेक्ट किया, ना ही हमने व्हाट्सएप बिजनेस बनाया। ये दोनों का मैंने तरीका आपको बता दिया प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है, कि आपने जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये मैं ऊपर लिंक दे दूँगा इसका आई बटन में। ठीक है, तो इंस्टाग्राम जो है इसका आप लोगों ने कनेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, और इसको बनाना कैसे है प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट को, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल बनेगा, देन उसके बाद यहाँ से कनेक्ट होगा। आपने कनेक्ट करके जस्ट उसका पासवर्ड देना है और यूज़र नेम देना है, आपका कनेक्ट हो जाएगा। व्हाट्सअप भी सेम, बिजनेस अकाउंट आपका बनेगा व्हाट्सअप बिजनेस। देन यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है, अपना नंबर देना है, आपको कोड आएगा, आपने जस्ट वो कोड यहाँ पे एम्बेड करना है तो आपका ये भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है जिस भी चीज़ पे आपको मैसेज चाहिए। ठीक है, ये पोर्शन हो गया। आगे नीचे मेन ऑप्शन आता है जी आपका ऑडियंस का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी ऑडियंस सेगमेंट है क्या, आप किस किस ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू करूँगा, अब अदरवाइज़ आपका न्यू अकाउंट होगा तो नहीं बननी होगी। अब मेरी ये प्रीवियस ऑडियंसेस बनी हुई हैं इसीलिए शो कर रहा है। अब मैं क्रिएट न्यू पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है जी ऑडियंस नेम आपका क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ। ठीक है, ऑडियंस कैटेगरी वो पूछ रहा है, आगे जेंडर क्या है। ठीक है, मेंस है या वुमेन्स है, मतलब जिन जिन लोगों को आपने अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने ऑल कैटेगरी, मतलब मार्केटिंग का अब हमारा पेज है। अब मार्केटिंग का जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, स्मॉल बिजनेस ओनर है, ठीक है, जिसको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो फीमेल्स भी कर रही होती हैं आजकल, बहुत ज़्यादा मेंस भी कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं इकट्ठी। ठीक है, तो मैं कहूँगा मैं ऑल जेंडर्स पे जाऊँगा। ठीक है, और एज लिमिट जो कह रहा है वो यहाँ पे पूछ रहा है कितनी एज लिमिट को आप टारगेट करना चाहते हैं। मैं कह देता हूँ जी मैं 55 तक ऑलमोस्ट जाना चाहता हूँ। ठीक है, 21 या 22 से। ठीक है,
जिस एज में ज़्यादातर लोग बिजनेस वगैरह की तरफ आते हैं, ठीक है, स्टडी के बाद जो स्टार्टअप होते हैं, ठीक है वो। तो ये जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ रैंडमली। आगे डिटेल जो ऑडियंस क्रिएशन है वो आपने रीटारगेटिंग कैसे करनी है, ठीक है, ऑडियंस कस्टम कैसे बनानी है, लुक लाइक कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एड्स मैनेजर का जब हमारा स्टार्ट होगा वो चीज़ें तब बताऊँगा, ठीक है। एड्स मैनेजर बेसिक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। उसमें होता ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें कर सकते हैं, जो मैंने आपको थर्ड नंबर पे बताया था। फर्स्ट वाला बूस्ट नाउ का था, सेकंड नंबर पे यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट में क्रिएट ऐड, थर्ड नंबर पे मैंने ऐड मैनेजर का आपको यहाँ से बताया था, ये जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ऐड मैनेजर में आपकी सारी चीज़ें इन डिटेल होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो जब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फेसबुक एड्स का जो कंसेप्ट है वो ऐड मैनेजर से ही होता है, ठीक है, सारी चीज़ें हम वहाँ से कर सकते हैं। तो नीचे एज लिमिट के बाद हमसे पूछ रहा है जी आपने लोकेशन किस पे टारगेटिंग करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं क्या देता हूँ यूएसए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं ये कंट्री सेलेक्ट करूँगा, मेरा यहाँ पे यूएसए कंट्री ये देखें सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं मल्टीपल लोकेशन भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, जिस तरह मैं क्या देता हूँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब मल्टीपल आप जगह को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, मैं अगेन वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट आपको कोई इतने डिटेल ऑप्शन नहीं दे रहा लोकेशन में, रेडियस का या एक स्क्वायर वाला जो भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते, वो आपको ऐड मैनेजर में मिलते हैं, ठीक है। वो जब हम ऐड मैनेजर पे जाएंगे, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो देन वो चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने ये दो लोकेशन पे अपना ऐड रन करना है या जस्ट पाकिस्तान में करना है, उसे सिलेक्ट रहने दें। फिर हम नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे वो हमें एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ हमारा बता रहा है, ठीक है। आपका ऑडियंस साइज़ 3.3 मिलियन से लेके 36.9 मिलियन है, ठीक है, ऑडियंस साइज़, ठीक है, इस एज लिमिट में और इस लोकेशन पे, ठीक है। तो वो हमें एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ बताता है। हमने ऑडियंस बनाई, ठीक है, यहाँ से आपने सेव ऑडियंस कर देना है, ठीक है, वो आपकी ऑडियंस जो है वो सेव हो जाती है, ठीक है। और ऑडियंस के बाद वो आपकी जो चीज़ आ रही है, ठीक है, अब देखें ऑडियंस हमारी जो हमने डेमो वाली बनाई है, ये देखें वो सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। नीचे वो पूछ रहा है ड्यूरेशन, आपका जो ऐड है वो आपने किस डेट से लेके किस डेट तक चलाना है, ठीक है। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी मैंने 7 डेज़ का चलाना है, 8 दिन का, 9 दिन का, 10 दिन का, जितने भी दिन का चलाना है, ठीक है। ऑडियंस वो चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपने वो लिख देना है, ठीक है। अब वो बता रहा है जी आपका मिनिमम बजट इतना होना चाहिए, अगर आपने 10 दिन का चलाना है, ठीक है, ऐड, तो मिनिमम बजट इतना होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे कहता है, ठीक है, सजेशंस देता है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक के ऊपर मिनिमम पर डे बजट जो हम रख सकते हैं 288 रुपीज़ रख सकते हैं, ठीक है, 289 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो ये डॉलर के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं इसमें, ठीक है। तो एंड डेट आगे पूछ रहा है आपका ऐड जो है, अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं इतने दिन का, मैंने आपको पहले बताया, आप यहाँ से डायरेक्ट एंड डेट भी सिलेक्ट करेंगे, वो आपके डेज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, देन आपका ऐड उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली रन होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है, वो जब हम ऐड मैनेजर का स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कभी भी जो ऐड रन करना है उसकी एंड डेट नहीं रखनी, ठीक है, कभी भी एंड डेट नहीं रखनी, और कभी भी लाइफ टाइम बजट चूज़ नहीं करना, हमेशा डेली बजट के साथ जाना है, और हमेशा कैंपेन को कंसिस्टेंटली चलता रहने देना है, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जब हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, वो मैं आपको लाजमी बताऊंगा, क्योंकि ये सारी टिप्स एंड जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं ये एड्स मैनेजर पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स आए, ठीक है। अभी जस्ट बेसिक कंसेप्ट समझें, ठीक है, कि हम क्या क्या चीज़ें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने सेट कर दी, ठीक है। यहाँ पे अब वो बजट पूछ रहा है, ठीक है, बजट मैं फॉर एग्जांपल ये कह देता हूँ जी मेरा 2000 ही बजट है, ठीक है, तो मैं 2000 बजट लिख देता हूँ, ठीक है, 6 दिनों का, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट करते हैं। आगे नीचे आपसे प्लेसमेंट पूछता है, आपने अपना ऐड कहाँ कहाँ रन करना है, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर, जहाँ रन करना है उसे चेक मार्क रहने दें, जहाँ रन नहीं करना उसे बंद कर दें, ठीक है। और लाजमी है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपका इस पेज के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, देन ही इंस्टाग्राम के ऊपर आपका ऐड रन होगा, ठीक है। जब आप फेसबुक पेज बना के इंस्टाग्राम कनेक्ट करेंगे तभी आपका वो जो है ऐड रन होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर,
ठीक है, नीचे आपको पेमेंट मेथड का कह रहा है जी, पेमेंट मेथड आप ऐड कर दें। ठीक है, मेरा ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, वो मुझे इसीलिए ऑप्शन नहीं दे रहा। अदरवाइज़ यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन आपका आएगा, आपने पेमेंट मेथड अपना ऐड कर देना है। ठीक है, पेमेंट मेथड होता क्या है, आपका जो डेबिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपना जो है डेबिट कार्ड नेम देना है, जो आपके कार्ड पे नेम लिखा है आपका। ठीक है, वो नेम देना है, उसका नंबर देना है। ठीक है, डेबिट कार्ड नंबर जो होता है आपका या क्रेडिट कार्ड नंबर होता है वो देना है। और थर्ड चीज़ जो है आपने उसका एक्सपायरी डेट देनी है। फोर्थ चीज़ उसकी सीवीवी नंबर देना है, जो कि कार्ड की बैक साइड पे होता है। तकरीबन 3 to 4 डिजिट्स का होता है वो। ठीक है, ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है, देन आपका पेमेंट कार्ड ऐड हो जाता है। ठीक है, और जब भी आपका कार्ड ऐड करते हैं आप फेसबुक के ऊपर, आपका तकरीबन $1 की ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, वो फेसबुक जस्ट इसीलिए लेता है ताकि आपका कार्ड एक्टिव है, ठीक है, उसमें बैलेंस है या नहीं, वो ये चीज़ें जस्ट चेक करता है। ठीक है, ताकि उसे पता रहे कि आप कोई फेक कार्ड तो नहीं ऐड कर रहे। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे आपने इतना काम करके बूस्ट पोस्ट नाउ कर देना है, तो आपकी जो पोस्ट है वो बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया जो कि हम पेज पे आके सिंपल कर सकते हैं बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन चूज़ करके। ठीक है, इस तरह यहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो भी इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट में आ गया, यहाँ पे मैंने एड्स का ऑप्शन चूज़ करके क्रिएट ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है ऑप्शंस। ठीक है, गेट मोर कॉल्स चाहिए। ठीक है, वही चीज़ें सेम जो हमें वहाँ पे वो पूछ रहा था, जो हमारा बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन पे। ठीक है, वही सेम चीज़ें आ रहा है, ऑटोमेटेड ए बी टेस्टिंग, गेट मोर कॉल्स, ये वो सारी चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इन डिटेल एड्स मैनेजर में सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपने बेटर परफॉर्मेंस ऐड कैसे रन करने हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको गेट मोर मैसेजेस वाली ऐड का बताया। ठीक है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी एड्स का बताऊंगा आप कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बेटर रिजल्ट कैसे ला सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर या अपने क्लाइंट के लिए या अपने ब्रांड के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन बताएंगे। ठीक है, अभी ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो इसे अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, गोल यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जब भी हम चेंज करेंगे गेट मोर इंगेजमेंट का कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये गोल्स का आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने सेकंड गोल चूज़ किया, उसमें ये होगा ऑडियंस मैंने सेलेक्ट कर ली जो भी मेरी ऑडियंस है। ठीक है, डेमो के नेम से ड्यूरेशन भी मैंने वही चूज़ की है। ठीक है, सारी चीज़ें वही है। इंगेजमेंट में होगा क्या, ठीक है, अब उसमें ये होगा मेरी जो पोस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे क्या चीज़ चाहिए मैंने यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, अब मुझे कोई बटन नहीं चाहिए, अब सेंड मैसेज का बटन है। ठीक है, अब मैं एंगेजमेंट का गोल चूज़ किया, मैं चाहूँगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैसेज करें तो मैं ये चूज़ करूँगा। अगर मैं कहूँगा नो बटन, कोई बटन नहीं लगाना, तो कोई बटन नहीं है। ठीक है, तो इसका ये होता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो भी हम कैंपेन चलाते हैं, ताकि लोगों को हमारे ब्रांड अवेयरनेस हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कंटेंट है उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है वो करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई फॉर्म का लिंक देना चाहते हैं या मैसेज का देना चाहते हैं, वो आप यहाँ से बटन चूज़ करेंगे, उस हिसाब से आपका ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, मैंने साइन अप का बटन चूज़ किया, वो यहाँ पे आपका वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है। ठीक है, आप वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हैं अपनी। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है या क्लाइंट की कोई वेबसाइट है, आप उसका कॉन्टैक्ट अस का पेज का यहाँ पे लिंक दे दें, जो भी बंदा जाए वहाँ पे जाके आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। अदरवाइज़ साइन अप का पेज का लिंक दे दें। ठीक है, अदरवाइज़ आपने कोई फॉर्म बनाया खुद से गूगल फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, उसका लिंक यहाँ पे आके दे दें। ठीक है, जो भी बंदा यहाँ पे बटन पे क्लिक करेगा साइन अप वाले पे, वो आपके डायरेक्ट पेज पे जाएगा, जो आपने फॉर्म बनाया उसको फिलअप करेगा, आपके पास उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, इंगेजमेंट वाले में हम ये चीज़ें चूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो गोल है, ठीक है, ये कस्टमर बेस वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है आपसे जो ऑप्शंस दे रहा होता है। ठीक है, वही सेम चीज़ें साइन अप का। ठीक है, मतलब इसका कंसेप्ट ही ये वाला है। ठीक है, लेट्स सपोज कस्टमर बेस, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लोग भेजते हैं। ठीक है, वहाँ से जाके वो हमारे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे इम्बेड करना होता है। ठीक है, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म का। ठीक है, वो मुझे कह रहा है आपका कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं बना हुआ, आप यहाँ से क्रिएट न्यू कर लें। ठीक है, मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें उस बंदे से पूछनी है, उसकी जो चीज़ें रिक्वायर होंगी मैंने वहाँ पे ऐड कर देनी है। उसका फुल नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस। ठीक है, सी आल करूँगा, मैं कहता हूँ उसका जेंडर, उसकी जॉब टाइटल और उसका कंपनी नेम भी मुझे पता चले।
ठीक है, अगर आपने खुद से कोई क्वेश्चन ऐड करना है, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन जाके वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपने इंग्लिश चूज़ करनी है, इंग्लिश में, क्योंकि अगर मोस्टली आप इंग्लिश कंट्री में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो इंग्लिश ही होगी। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में कर रहे हैं जिस तरह सऊदी अरेबिया, वहाँ पे अरेबिक ज़्यादा यूज़ होती है, तो देन आप उस हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज का चूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं ये करके नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब वो मुझे फॉर्म मेरा शो कर रहा है। ठीक है, मेरे पेज का वो पीछे बैकग्राउंड कवर शो कर रहा है। ठीक है, जो हमने लगाया है उसका जो भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब जो भी बंदा इसको फिलअप करेगा, फर्स्ट पेज पे उसे ये शो होगा, सेकंड पेज पे ये, थर्ड पेज पे ये। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दूंगा। यहाँ पे व्यू वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है बिल्ट इन, जो हम यहाँ पे आके लिंक भी देंगे अपनी वेबसाइट का। ठीक है, ये जो मेन चीज़ है ये आपको एड्स मैनेजर से बताऊंगा फॉर्म क्रिएट कैसे करना है। और फॉर्म लेट्स सपोज मैं क्रिएट करके लगा देता हूँ जिस तरह मैंने अभी लगाया है। ठीक है, तो ये फॉर्म मुझे शो कहाँ पे होगा, मुझे जो लीड्स आएंगी वो मुझे शो कहाँ पे होंगी। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह आपको एड्स मैनेजर वाले में टोटल बताऊंगा, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही एड्स मैनेजर है, फेसबुक एड्स। ठीक है, तो वहाँ से सारी चीज़ें हम इन डिटेल करेंगे। आपने भी जो भी ऐड चलानी है, रनिंग करनी है, ठीक है, वो आपने एड्स मैनेजर से ही करनी है, यहाँ से नहीं करनी। ठीक है, ये जस्ट मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में ये चीज़ आ जाए। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है बस आपको वही बताया जाए, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट इसीलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हमारी एड्स मैनेजर पे इम्प्लीमेंट होती हैं, यहाँ पे मैं कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, जस्ट एक ही ऐड एक ही टाइम में लगा सकता हूँ। ठीक है, कोई उसमें ऐड सेट नहीं बना सकता, कोई उसमें मैं एड्स डिफरेंट नहीं बना सकता। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता, जस्ट सिंपल। ठीक है, ये आपको जब नेक्स्ट आएँगे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब मैं गेट मोर वेबसाइट विज़िट्स का करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव का करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो अगेन वेबसाइट यूआरएल माँगेगा। ठीक है, तो आपने ये वेबसाइट यूआरएल देना है, जो भी बंदा आपके उस बटन पे क्लिक करेगा साइन अप के, या आप कह देते हैं शॉप नाउ का बटन दे देते हैं, जो भी बंदा उस बटन पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से आपकी जो भी चीज़ है, आपका जो भी फाइनल गोल आपने रखा है वो उसे फुलफ़िल कर लेगा। ठीक है, गेट मोर कॉल्स का करूँगा। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना होता है या अपने क्लाइंट का, जिस पे भी उसको ट्रैफ़िक चाहिए होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान को चूज़ करता हूँ कंट्री, यहाँ पे आपने नंबर देना है। ठीक है, कॉल नाउ का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, जो भी बंदा यहाँ पे बटन पे क्लिक करेगा, ये जो बटन है, ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन इसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, तो डायरेक्ट आपको कॉल आ जाएगी उस बंदे की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, प्लेसमेंट, बजट, ठीक है, ड्यूरेशन, ठीक है, ऑडियंस। ऊपर ये बस एक चेंज होता है, जब आप गोल चेंज करते हैं आपने बताना होता है, अगर कॉल के लिए कॉल का लिंक देना है, वेबसाइट के लिए वेबसाइट का लिंक देना है। ठीक है, अगर मैसेज के लिए तो आपने मैसेज का यहाँ पे बताना है कहाँ पे मैसेज चाहिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, या आपको मैसेंजर के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये गोल्स हैं, मैंने आपको सारे डिस्क्राइब कर दिए हैं, सारे समझा दिए हैं, और उनके चेंजेस भी सारे बता दिए हैं। ठीक है, और जो हम मेटा बिजनेस सूट से करते हैं वो भी सारी यही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपको 4 लेक्चर्स हो चुके हैं टोटल, जिनमें मैंने आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बता दी हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, बेसिक जो भी कंसेप्ट होने चाहिए वो सारे क्लियर कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो हम मेन हमारा जो टॉपिक है एड्स का, ठीक है, फेसबुक एड्स, वो हम एड्स मैनेजर से स्टार्ट करेंगे। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पेमेंट कार्ड ऐड कैसे करना है वो बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे अपना पेमेंट ऐड कार्ड ऐड करने के बाद ऑडियंस क्रिएट कैसे करनी है वो बताऊँगा। ठीक है, देन फिर आपने आगे ऐड रन कैसे करना है और उसमें स्ट्रैटेजीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएँगी। ठीक है, चलें फिर, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।